शिमला पुस्तक मेला में हम इस समय राजकमल प्रकाशन के स्टॉल पर हैं और आप देख सकते हैं स्टॉल पर चारों ओर बहुत सारी पुस्तकें हैं हिंदी लेखकों की, और जिसमें बहुत सम्मानित प्रतिष्ठित वरिष्ठ चर्चित कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और आलोचक, उनकी पुस्तकें यहाँ पर बहुत सारी डिस्प्ले में हैं। और मेले के दौरान हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इन किताबों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और अगर हम ये देखें, पाकिस्तान मेल खुशवंत सिंह की पुस्तक यहाँ डिस्प्ले पर है, और एक बहुत चर्चित जो पुस्तक है, बुकर सम्मान भी मिला है, रेत समाधि गीतांजलि श्री की, ये हिंदी वर्जन है, और इसका जो अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन है, उन दोनों को मिला करके बहुत बड़ा एक सम्मान मिला है, जिससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य में काफ़ी नाम हुआ है। मैत्रेयी पुष्पा की गुड़िया भीतर गुड़िया बहुत चर्चित पुस्तक है। अगर हम मैला आंचल की बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु की किताब हमारे पास है, भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा है, और रंगभूमि प्रेमचंद की। और हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद का तो बहुत सारा साहित्य, लगभग सारा का सारा साहित्य राजकमल प्रकाशन में इनके पास उपलब्ध है, और पाठक उसको देख रहे हैं, खरीद रहे हैं, और काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ इस समय पुस्तक मेला का चल रहा है। एक और पुस्तक हमारे हाथ में यहाँ है, श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी। हमारे साथ हिमाचल के प्रख्यात लेखक जगदीश बाली जी हैं, और इनको भी ये पुस्तक बहुत पसंद है, राग दरबारी। हम जगदीश बाली जी से जानना चाहते हैं इस पुस्तक के बारे में, और मेले के बारे में बाद में इनसे बात करेंगे, और जो हिंदी साहित्य है उस पर भी इनकी हम टिप्पणी लेना चाहेंगे। तो आइए जानते हैं राग दरबारी के बारे में जगदीश बाली जी क्या कहना चाहते हैं। श्री लाल शुक्ल की ये राग दरबारी बहुत बढ़िया पुस्तक है, और एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि एक व्यंग्य है समाज पर, और इसमें लेखक समाज में व्याप्त बुराइयों को भी उजागर करता है, और ख़ास तौर से जो शिक्षा जगत पर भी इसमें करारा प्रहार किया गया है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस तरह की पुस्तक अगर कोई पढ़े तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, और काफ़ी कुछ इसमें उसको सीखने को मिले। ख़ास तौर से इसकी जो भाषा है वो बहुत बढ़िया है। तो राजकमल प्रकाशन बहुत बढ़िया काम इस पुस्तक मेले में कर रहे हैं, काफ़ी सारी पुस्तकें, और ख़ास तौर से यहाँ पे जो क्लासिक जो पुस्तकें हैं उनका बहुत महत्व होता है, ख़ास तौर से नए नए पाठकों के लिए। पूरे पुस्तक मेला में अगर हम देखें तो बहुत बड़े बड़े प्रकाशक भी हैं, अंग्रेजी की, हिंदी की, अलग अलग विधाओं की पुस्तकें यहाँ पर मौजूद हैं। लोग खरीद रहे हैं, देख रहे हैं, और पुस्तक मेले का मीडिया में भी माहौल बना हुआ है। तो एक लेखक के तौर पर, और आपने बहुत सारे साहित्य कार्यक्रमों का संयोजन भी किया है, संचालन भी किया है, तो साहित्यिक और पुस्तक लेखक और प्रकाशक की दृष्टि से आप मेले को किस नज़रिए से देखते हैं? जाहिर तौर से ये दोनों के लिए एक मौका है, लेखक के लिए भी और पाठकों के लिए भी, क्योंकि आपको पता है हमारे शिमला में पुस्तकें जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है। कई बार हमें कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हमें दूर या चंडीगढ़ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है अगर हार्ड कॉपी हमने पढ़नी होती है। लेकिन इस तरह का जब पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है, बहुत सारे लेखकों की पुस्तकें होती है, और इस मेले में बहुत सारे प्रकाशक भी आते हैं। उन प्रकाशकों के साथ मिलकर जो दूसरी संस्थाएं जैसे हिमालय साहित्य मंच है, वो विभिन्न तरह के साहित्य कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, और इस 8वें पुस्तक मेले में भी बहुत सारे साहित्य कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, और ये आयोजन बदस्तूर 29 जून तक चलेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि साल में एक बार जब ये पुस्तक मेला लगता है तो काफ़ी भीड़ जुटती है यहाँ पाठकों की, और वो पुस्तकों से रूबरू होते हैं, और कई ऐसी दुर्लभ पुस्तकें जो शिमला में उपलब्ध नहीं है उन्हें यहाँ पे पढ़ने को मिल जाती है। तो बहुत अच्छा प्रयास है। मैं ये चाहूँगा कि हर वर्ष राजकमल प्रकाशन और दूसरे जो प्रकाशक है वो भी पुस्तक मेले में अपनी स्टॉल लगाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पाठकों को पढ़ने के लिए मिले। अगर हम बाल साहित्य की बात करें तो राजकमल प्रकाशन द्वारा बाल साहित्य भी यहाँ स्टॉल पर बहुत सारी पुस्तकें यहाँ पर रखी गई हैं। मेरे हाथ में इस समय अकबर बीरबल की अनोखी दुनिया बच्चों के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत ही पॉपुलर भी है, और शेख चिल्ली की अनोखी दुनिया है, तेनालीराम की अनोखी दुनिया है। इस तरह की और बहुत सारी पुस्तकें इनके पास यहाँ मेले के दौरान प्रदर्शित की गई हैं, और ये राजकमल प्रकाशन समूह का बहुत बड़ा
हमारे पास ये सूची पत्र है जिसमें बहुत सारी किताबें हैं। आप चित्र इसमें देख सकते हैं इनके, बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग विषयों की किताबें हैं। और राजकमल प्रकाशन द्वारा जो बाल साहित्य प्रकाशित किया गया है, इसके बारे में बाली से जानना चाहूँगा कि वो बाल साहित्य पुस्तक मेले में और उसकी जो उपस्थिति है उसका किस तरह से मूल्यांकन करना चाहेंगे। बाल साहित्य अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखता है। अगर हम लेखन की बात करें, अगर बच्चों को प्रवृत्त करना है लेखन की हो, तो बाल साहित्य का बहुत महत्व होता है। और यहाँ पे जैसे अभी आपको दिखाया गया कि बाल साहित्य से संबंधित जो बाल कहानियों की पुस्तक है यहाँ पर है। कहानियाँ हमेशा बच्चों को आकर्षित करती है। जब वो कहानियों को पढ़ेंगे तो जाहिर तौर से पढ़ने के प्रति वो प्रवृत्त होंगे और उनके अंदर एक जिज्ञासा ये भी रहती है कि हम भी इस तरह की कहानी लिख सकते हैं। तो जाहिर तौर से यहाँ पे इस मेले में राजकमल प्रकाशन के अलावा भी दूसरे स्टॉल पे भी आपको बाल साहित्य मिल जाएगा। और एक अच्छी बात यह है कि इस 8वें जो नेशनल ये बुक फेयर है, 8th नेशनल बुक फेयर है, इसके अंतर्गत एक दिन जो है बाल साहित्य पर एक गोष्ठी भी की गई थी, जो बहुत सफल कार्यक्रम एक रहा था। और अपने आप में ये ओकार्ड इंडिया और हिमालय साहित्य मंच का एक बहुत बड़ा प्रयास था। तो और बाल साहित्य जब हम यहाँ शिमला में खोजते हैं तो काफ़ी सारी पुस्तकें हमको नहीं मिलती है। और इस तरह का साहित्य बच्चों के लिए केवल इस तरह का जब हम पुस्तक मेले का आयोजन करते हैं उनके लिए उपलब्ध हो जाती है। राजकमल प्रकाशन द्वारा राहुल सांकृत्यायन की जीवन यात्रा पर भी कुछ अलग अलग खंडों में पुस्तकें प्रकाशित हैं। और राहुल सांकृत्यायन हिमाचल के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर यात्राएं की हैं, अपने यात्रा संस्मरण को लिखा है, जिसमें हिमाचल की इतिहास, भाषा, साहित्य और संस्कृति की भी हमको झलक मिलती है। तो ये पुस्तकें भी राजकमल प्रकाशन पर इनके पास अवेलेबल हैं। और आलोचना त्रैमासिक पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका है ये, इसका 74वां अंक है और ये कई वर्षों से इनके द्वारा प्रकाशित की जा रही है, जिसमें जो वरिष्ठ लेखक हैं, आलोचक हैं, उनकी रचनाओं को इसमें स्थान मिलता है। और पूरे भारतवर्ष में, विश्व के विभिन्न देशों में भी ये पुस्तकें, ये पत्रिकाएं जाती हैं, उनको वहाँ पढ़ा जाता है, इन पर चर्चा होती है। तो इस दृष्टि से इस प्रकाशन समूह का हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में, उसके संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।